cells have definite cell wall. Plant cells have definite cell wall and it contains plastid and cell and well developed vacuole, whereas in animal cell wall and plastid are lacking but a centrosome is present. But in animal cell wall and प्लास्टिड्स आर लैकिंग, यानी कि सेल वॉल और प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्यू टॉप पॉइंट्स रिलेटेड टू चैप्टर सेल एंड basically this is lecture 3. This is lecture 3 and we already discussed lecture 1 and we already discussed lecture 2. Now this is your lecture 3. So let's get started. In today's video we will discuss bonus questions as usually I used to give, okay, at last. Second thing, we will also discuss what is cell inclusions. I mean कि सेल के अंदर जो है या सेल के बाहर या सेल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनमें सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं। लास्ट चीज़ देखेंगे हम लोग कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, यानी कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये जो सेल है इससे पूरी बॉडी बनी हुई है, इसका आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो वेलकम एवरीवन, लाइक एंड शेयर आप लोग कर दें वैसे भी। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कि ये जो सेल है, ठीक, इस सेल से क्या हुआ है कि एक बॉडी बनी हुई है, लेकिन ये सेल जो है वो खाली नहीं है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो यानी कि ये जो सेल है इसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ये जो सेल है इसके अंदर जो है वो ऐसे लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब इस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ ऐसी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो सेल को क्या दे रही हैं, एनर्जी दे रही हैं, जो सेल को क्या कर रही हैं, डाइजेशन करा रही हैं, जो सेल में क्या कर रही हैं, प्रोटीन बनवा रही हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर एक ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट है जो इस पूरे सेल को कंट्रोल कर रही है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस जो होता है वो हेड क्वार्टर ऑफ सेल होता है, ये पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो भी, उसमें भी 4 तरह की चीज़ें होती हैं। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जब बात की जाती है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप बता दीजिए, या तो एक नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के लिए सबसे पहले हम लोग 2 एरो बना दें। एक एरो में अगर आप लिख दें कि सेल मेम्ब्रेन, तो कोई इशू की बात नहीं है। एक में एक एरो में आपने लिख दिया सेल मेम्ब्रेन और दूसरे एरो में आपने लिख दिया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखें ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है ये सेल है। ठीक, इसके अंदर का जो लिक्विड है सारा पूरा लिक्विड बीच वाले को भी लेकर के, तो ये प्रोटोप्लाज्म है। और इसके बाहर की जो ये आउटर कवरिंग हम लगा दें ताकि प्रोटेक्शन हो सके, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब जब ये प्रोटोप्लाज्म है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक, ये जो प्रोटोप्लाज्म था, देखें ये जो सेल थी, ठीक है, इसके अंदर का जो ये लिक्विड था ये क्या था, आपका प्रोटोप्लाज्म था। अब एनसीईआरटी आपकी कह रही है कि आप ऐसा करें, प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हमने क्या किया, एक पार्ट हमने कह दिया कि भाई प्रोटोप्लाज्म जी आपका एक पार्ट ये है और एक पार्ट आपका ये है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के नाम भी होंगे। ठीक है, 2 फैमिली में 2 बच्चे हैं तो दोनों को एक नाम से नहीं बुलाया जाता ना, जितनी चीज़ें होती हैं उसको उसी की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और उतने ही उनके नेम दिए जाते हैं। तो ये जो बीच नंबर 2 पे था वो हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और नंबर 1 पे जो था वो हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो यानी कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, अगर हम सेल के पूरे पानी को लेंगे तो उसको कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ये सेल है, पूरा लिक्विड जो इसके अंदर है वो हमने ले लिया तो हमने कह दिया प्रोटोप्लाज्म, लेकिन इस प्रोटोप्लाज्म को हमने बीच में ही डिवाइड कर दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक, अब ये साइटोप्लाज्म जो है वो 2 चीज़ से मिलकर के बना होता है। अभी न्यूक्लियस की बात बाद में करेंगे। ठीक है, ये जो बीच वाला ये 1 नंबर का ये हो गया, ये 2 नंबर का ये हो गया। तो ये जो 2 नंबर पे है वो तो आपका न्यूक्लियस है, क्लियर है। लेकिन जो 1 नंबर पे है जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हो गया आपका साइटोसॉल, सही है, और एक हो गया आपका सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो जिसमें लिक्विड है पूरा, अगर लिक्विड ही हम देखें तो सेल साइटोसॉल है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनल्स की भी बात करेंगे तो वो
जो ऑर्गेनल्स हैं तो वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक, अब सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हो गया, देखें जैसे ये था आपका सेल था, ठीक है। अब सेल को हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। ठीक, अभी किस चीज़ की बात हो रही है, इस वाले पोर्शन की बात हो रही है। जो लिक्विड है, ये सारा का सारा लिक्विड जो है वो है क्या, आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। लेकिन ये साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट में आपका डिवाइड है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो पार्ट में आपका डिवाइड है। एक तो हो गया आपका साइटोसॉल, एक देखें, एक सेकेंड, ये जो साइटोप्लाज्म था ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया आपका साइटोसॉल, ठीक है, और एक आपका होता है सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल जो होता है जैसे लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म बिना सिर्फ साइटोप्लाज्म को सिर्फ लिक्विड के अंदर, जैसे साइटोप्लाज्म है इसको सिर्फ लिक्विड वाला ही काउंट करेंगे तो वो साइटोसॉल होता है। लेकिन सेल ऑर्गेनल्स का भी जब काउंट करेंगे तो साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स होता है वो। अब जो ये सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या होता है कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके का जो क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। साइटोप्लाज्म में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी। ये क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है। साइटोप्लाज्म में जो होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करा रहा है। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। साइटोप्लाज्म के क्या होता है, एक छोटा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो डाइजेशन करा रहा है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, और छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इन्हीं को सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ठीक है, कौन सा जो है वो चारों तरफ से मेम्ब्रेन है, किसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं है, किसके चारों तरफ कवरिंग है, तो उसके हिसाब से इसको मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस में बांटा जाता है। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली आपका क्लास था वो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। आज का जो क्लास था आपका वो इस चीज़ पे था कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये गोल सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल स्ट्रक्चर है। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। और ये जो न्यूक्लियस था, ये जो प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो होते हैं चार पार्ट होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया आपका साइटोसॉल, एक हो गया आपका सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अच्छा आज अभी नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं। कि जितने भी लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जैसे कि फैट ड्रॉपलेट्स और छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स और पिगमेंट ग्रैन्यूल, जिसकी वजह से प्लांट में कलर होता है, ग्रीन कलर के लीफ होते हैं, फ्रूट कलर्ड होते हैं। तो ये सारे जो नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म में, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है। सेल इंक्लूजन बॉडी भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो आज का जो बोनस क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द रोल ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल रिकॉग्निशन। ये जो मेम्ब्रेन जो होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, उसका क्या रोल क्या होता है सेल रिकॉग्निशन में, सेल को पहचानने में। ठीक, तो यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है वो कार्बोहाइड्रेट की चेन से मिलकर के बनी होती है। तो क्या कह रहा है कि मेम्ब्रेन जो है वो शॉर्ट चेन होती है। मेम्ब्रेन जो है वो शॉर्ट चेन होती है, शुगर की शॉर्ट चेन होती है, जिसमें क्या होती हैं, प्रोटीन और लिपिड होते हैं बाहर की तरफ, जो हेल्प करते हैं इंटरेक्शन विद द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ अदर। यानी कि ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये दूसरी सेल है, तो सेल के चारों तरफ जो है वो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, अभी मैंने बताया। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस पर क्या होता है, छोटे छोटे शुगर की चेन्स होती हैं, प्रोटीन की, लिपिड की चेन होती हैं, बाहर की तरफ यहाँ लगी रहती हैं। वो क्या करती हैं, ये इस सेल के और इस सेल के दोनों के इंटरेक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो यही कह रहा है कि व्हाट आर द रोल ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इन सेल रिकॉग्निशन। तो आप लिख सकते हैं कि शॉर्ट चेन ऑफ शुगर्स आर लिंक्ड टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑन द एक्सटीरियर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे हेल्प इन इंटरेक्शन विद द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ अदर सेल्स। ठीक है, जो हेल्प करती है इंटरेक्शन में सरफेस मॉलिक्यूल के, अदर सेल के सरफेस मॉलिक्यूल से। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, बाकी लाइक और शेयर कर दें।
और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।